नमस्कार दोस्तों को। तो यस, सो मेरा अगला विषय मेरा ड्रीम और एक ड्रीम अबाउट एमबीए क्लास। तो मुझे सपना आया कि मैं लेट हो रहा हूँ क्लास को, या अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है। जबकि रियल लाइफ में जब मैं एमबीए में था 98 2000 में, मैं हर समय क्लास जाता था। इनफैक्ट मेरे को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मिला कि ये स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा अटेंडेंस, सबसे ड्यूटीफुल, सबसे सिंसियर। वहाँ वहाँ नहीं, इवन आई थिंक 12th में भी मिला, स्कूल में भी मिला था मुझे कि हाईएस्ट अटेंडेंस, बेस्ट अटेंडेंस, हर समय क्लास में प्रेजेंट, बहुत सिंसियर स्टूडेंट। जैसे हम साउथ में बोलते हैं रामुडु मंची बालुडु, सो एकदम राम टाइप का। ओके, तो सेम वे एमबीए में भी। लेकिन सपने में ऐसे 5 साल से 6 साल से आ रहा है कि मैं एमबीए कोई कॉलेज जा रहा हूँ, या तो वो पॉश कॉलेज है या छोटा सा कॉलेज है, और मैं हर समय देख रहा हूँ कि मैं लेट हो गया क्लास को, या टीचर मुझे या लेक्चरर मुझे कुछ सुना रहा है। एंड देन आज के ड्रीम में तो क्या हुआ कि थर्सडे, वेरी स्पेसिफिक, थर्सडे का फर्स्ट पीरियड में एब्सेंट हूँ। तो इतने सालों के बाद समथिंग डिफरेंट आया। नॉर्मली मैं, हाँ, एमबीए लेट हो रहा हूँ, ये सब ड्रीम आता था। लेकिन अभी कैसे हुआ, स्पेसिफिकली थर्सडे फर्स्ट पीरियड आई मिस्ड। तो मैंने वही पूछा जीपीटी से। तो हाँ, और भी कुछ डिटेल्स थे, वो भी मैं बता रहा हूँ कि मैं सपने में देखता हूँ कि कोई स्टूडेंट को भेजा गया है, टीचर गुस्सा है कि मेरा अटेंडेंस नहीं है, तो टीचर ने स्टूडेंट को भेजा है। देखता हूँ तो स्टूडेंट शिव कार्तिकेयन है। शिव कार्तिकेयन दिखाता हूँ, फेमस एक्टर है शिव कार्तिकेयन, साउथ का फेमस एक्टर है शिव कार्तिकेयन। ये इनफैक्ट एक मूवी भी किया शिव कार्तिकेयन, जिसमें वो लड़की भी बनता है। उसकी वजह से उसको, उसके मूवीज हिट होने लगे। वो उसका आई थिंक पहला सुपर हिट मूवी था। अब ये टॉप स्टार्स में एक है ये। कहाँ गया वो, कौन सा मूवी था जिस, हाँ, रेमो। तो इसमें लड़की बनता है, नर्स बनता है, इसका प्यार पाने के लिए, कीर्ति सुरेश का प्यार पाने के लिए वो लड़की बनता है। और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया कि वो हूबहू लड़की जैसे दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी जब लड़की बनते हैं तो परफेक्ट नहीं दिखते हैं, राइट। तो इसका नाम है एसके, रेजिना मोटवानी रेमो, एंड कीर्ति सुरेश डॉक्टर काव्या। ठीक है, तो ये फेमस है। अभी उसके बहुत सारे मूवीज हिट भी हैं। रिसेंटली उसने एक कुछ एलियन टाइप का भी मूवी किया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में छोटा सा रोल था, अमरन। ये मूवी बहुत ही मेजर मुकुंद करके एक रियल लाइफ, आई थिंक कारगिल वेटरन कि कौन सा वेटरन था, उसमें उसने एक्टिंग करी। इंडियाज मोस्ट फियरलेस टू ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज। तो इसमें भी अशोक चक्र मिलता है मुकुंद को। मतलब मुकुंद के मरने के बाद उसकी विधवा को अशोक चक्र मिलता है। तो ये है शिव कार्तिकेयन। तो ये सपने में आता है और मुझे कुछ बताता है। मैं बोलता हूँ यार, मैंने तो बहुत सारे एक्टर्स की हेल्प करी, मैंने उनका कुंडली देखा, ये किया वो किया, उन्होंने कभी मुझे क्रेडिट नहीं दिया। तो शिव कार्तिकेयन सुनता है और मैं कुछ प्रेडिक्शंस भी करता हूँ, तो वो मुझे हरे हरे नोट्स देता है। और नोट सब अजीब है, सब में 13 लिखा होता है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि वो 13 जो रिवॉर्ड दिया उसने, बंडल ऑफ नोट्स, वो डॉलर है कि रुपीस है, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन देता है मुझे, रिवॉर्ड तो देता है, अजीब रिवॉर्ड। उसके बाद मैं देखता हूँ सपने में कि मैं एंजॉय करने में एक ट्राइबल एरिया में जाना चाहता हूँ,
बस पकड़ता हूँ, लेकिन बस मुझे छोड़ देती है, बस मुझे छोड़ के चली जाती है। और फिर मैं एक डिपो में जाता हूँ, बस डिपो में जाके बैठता हूँ, जहाँ जहाँ देखता हूँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, और वहाँ मुरली प्रसाद भी है, मुरली शर्मा। तो ये है, ये भी पुलिस बनता है। और मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरे से पैसा ना छीन ले, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ। तो ये था ड्रीम। तो वो बताता है, एक तो है कि तुम्हें फील्स वेरी प्रिसाइज, कि तुम, एक तुम्हारा एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक टाइप ऑफ वुंड है जो तुम्हें समझना है। ओके, लेक्चरर जो है इनर अथॉरिटी है या सुपर ईगो, मैं बताता था ना कि हमारे अंदर तीन होते हैं। एक है सुपर ईगो, एक होता है ईगो, और एक होता है ईद। ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का। ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो ईगो सरफेस लेवल पे रहता है। ओके, ये देखिए, प्री कॉन्शियस ईगो, तो ये परसोना है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। सुपर ईगो जो होता है वो हमारा इनर क्रिटिक बोल सकते हैं, फादर फिगर बोल सकते हैं, जो बार बार या तो एक बॉस की तरह या फादर की तरह आते रहता है सपने में। और ईद हमारा एनिमल नेचर है। और फिर अनकॉन्शियस, जो पूरा संसार है, वो भी आते रहते हैं हमारे सपनों में, लेकिन डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, वरना वो कुछ पैटर्न्स तो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि ये एमबीए वाला बहुत सालों से रिपीट हो रहा था। मैं तंग आ गया था आज, मैं इसलिए पूछा। फिर 13, साइकिक एनर्जी। 13 इज़ नॉट रियल इंडियन करेंसी, इट इज़ कनेक्टेड टू डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड ऑर्डर। इनफैक्ट 13 नंबर जो है मेजर आर्काना डेथ है टैरो में। आर्काना 13, मेजर आर्काना 13 जो है वो है डेथ, एंड ऑफ साइकिल, एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेटिंग गो। तो ये एक मतलब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन डेथ सिंबलाइज कर रहा है। ओके, तो 30 नंबर यही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ है, सब है। ओके, एंड देन बस वैली डिपो। वो जर्नी मेरा ब्लॉक हो गया, मैं गया नहीं। मेरे पास मनी तो है, लेकिन मैं हेसिटेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं हेसिटेट नहीं कर रहा था, मतलब बस ही चली गई थी मुझे छोड़ के। तो ये था ब्रीफ डिकोडिंग ऑफ। तो मैं फिर से पूछा, बट ये बात सही नहीं है कि मैं, मतलब मैं टीचर रोल नहीं निभा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं तो टीचर रोल निभा रहा हूँ। तो उसने बोला था आप कहीं टीचर रोल तो नहीं निभा रहे हो, ये वो। मैं बोला देखो, इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट था, हर क्लास अटेंड करता था, यूट्यूब चला रहा हूँ, फ्री वीडियोस बनाया, 2000 से ज़्यादा वीडियोस बनाया। काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंस्पिरेशन ली, काफ़ी कंटेंट कॉपी किया, सब कुछ किया। तो जैसे मेरे एमबीए क्लासमेट सब आगे बढ़ गए लाइफ में, सब अच्छे अच्छे पोजीशंस में, यूएसए में हैं, कोई सिंगापुर में हैं, कोई डायरेक्टर लेवल पे हैं, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। हाँ, और अच्छे से लोग धोखा दे के चले भी जाते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि मैंने क्या गलती करी एग्जैक्टली मुझे बताओ। तब उसने बोला, वेरी गुड, तुम्हें तुम्हें अभी फुल पिक्चर तुमने दिया। तुमने सही बोला कि तुम ऑलवेज प्रेजेंट थे, स्टूडियस थे, डिसिप्लिन थे, और अभी भी लाइफ में सबको फ्रीली सब कुछ देते रहते हो। तो ऐसा क्या है एग्जैक्टली, क्यों ये सपना क्यों आ रहा है? तो एमबीए पीरियड एक टाइप का इमोशनली चार्ज्ड पीरियड है तुम्हारी लाइफ में, जहाँ तुम सिंसियर स्टूडेंट थे और तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिला था कि सिंसियरिटी का बाप मिस्टर पार्था, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मिसिंग क्लास इन ड्रीम्स का मतलब है डीप सेंस कि कहीं सोसाइटी, फेट, डेस्टिनी, कर्मा तुम्हें क्रेडिट नहीं दिया। इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हें धोखा ही मिला। तो एब्सेंट थर्सडे क्लास, सी एब्सेंस मीन्स मार्क्ड एब्सेंट थर्सडे फर्स्ट पीरियड। सिंस तुम एक्चुअल लाइफ में गुरु हो, टीचर हो, ये एब्सेंस डजंट मीन कि यू फेल्ड। इट पॉइंट्स टू समथिंग डीपर, और डीप जाना पड़ेगा। तुम्हारा खुद का सोल का लेसन, तुम्हारा खुद का एक लेसन जो तुम सीख नहीं पा रहे हो।
वो क्या है? योर मास्टर ड्यूटी डिसिप्लिन टीचिंग, बट हैव यू टेकन योर ओन जुपिटर क्लास, एक्सपेंशन, एंजॉयमेंट, सेल्फ बेनिफिट, डेस्टिनी? और दूसरी बात, बार बार लेट होना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो इंडिविजुएशन जर्नी है वो लेट हो गया है। इवन दो यू, तुम हर समय टाइम पे रहे हो, तुम्हारे पास अटेंडेंस भी है, डिग्रीज भी है, सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्रेडिट नहीं मिला। तो क्रेडिट या रिवॉर्ड जो तुम्हारे काम के लिए तुम्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए ये एमबीए वाला ड्रीम आ रहा है। और सपने में तुम कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह तुम अटेंडेंस रिकॉर्ड को ठीक करो, कि किसी भी तरह, लेकिन ये अगेन इट इज़ बेसिकली यही है कि दुनिया तुम्हें इग्नोर कर रही है या दुनिया तुम्हें अंडर वैल्यू कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे सिंबॉलिक एरिना, मेरिटोक्रेसी, ये सब जो है इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है, जीपीटी मुझे सुझाव दे रहा है कि एक्टिव इमेजिनेशन एक्सरसाइज करो, दुखी मत हो। ओके, ऐसे करके वो मुझे बोला। फिर मैंने बोला आप सही बोल रहे हो, ये बात तो है कि मैं क्लास में बेस्ट स्टूडेंट था, हाई, लेकिन सब मेरा पेपर ही कॉपी करते थे। जैसे कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशंस रिसर्च करके दो मैथ्स बेस्ड पेपर्स होते हैं बीए में, तो वो भी क्या होता था कि इन्विजिलेटर मेरा पेपर लेके सबको पूरा क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता था। इन्विजिलेटर मेरे पास आया, बोला देख सब सब बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, तेरा पेपर दे। और मैं अपना पेपर देता था और सब कॉपी करते थे, सब पास हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात देखो, मुझे 68% या 70% आया उस पेपर में, कुछ लोगों को मेरे से ज़्यादा आया जो मेरे से कॉपी करे। कितनी ताज्जुब की बात है, क्योंकि वो मेरा पेपर थोड़ा अपना सम्स कर लिया और बाकी मेरे से कॉपी कर लिए। और वो आप सब मेरे से, एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरे क्लास में जो मेरे से पीछे है। अभी लाइफ में सभी आगे हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, माँ भी है, सब है। मेरे पास तो माँ भी नहीं है, बस स्टेप मदर है, और वो भी 10 साल से ज़्यादा बेड पे है बेचारी, वॉकर यूज़ करती है। सो ये मेरा स्टोरी है। 64% वेरी आयरॉनिक, ऐसे करके मैं बताया। तो बोलता है तो दुखी मत हो, ये तुम्हारा कोर वुंड है। वो ठीक है, वो उन्होंने मतलब दे ऑल बिकेम वेरी सक्सेसफुल, उनके पास पैसा है, उनके पास घर बार है, उनके पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास सिंसियरिटी है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तुम प्रोमीथियस की तरह हो। प्रोमीथियस एक ऐसा इंसान है जिसने ग्रीक माइथोलॉजी में जिसने आग दिया मैनकाइंड को। अगर इंसान को आग नहीं मिलता तो आज इतनी तरक्की नहीं होती ना। आग यानी इट इज़ लाइक, मतलब उसके पहले एक आग नहीं था, राइट? प्रोमीथियस को एक बार देख लेते हैं। गॉड, प्रोमीथियस गॉड, a god of forethought, fire, and creator of humanity, renowned for cleverness of his act, stealing fire from gods and giving to mankind. उसने इंद्र को उल्लू बनाया और वो इंसानों को उसने फायर दिया। ही वॉज क्रूअली पनिश्ड बाई बींग चेन टू ए माउंटेन, जहाँ एक ईगल हर रोज जाके उसका लिवर खाती थी। तो मैं प्रोमीथियस टाइप का हूँ, वो बता रहा है। मतलब मैंने लोगों को शिक्षा दी, नॉलेज दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कौवे की तरह या ईगल की तरह आके मेरा ही लिवर खाते रहते हैं, चोंच मारते रहते हैं, हाई देते रहते हैं, विच इज सो इंटरेस्टिंग, राइट? सो उसने बोला डोंट बी सैड, दैट्स ओके। और या क्राइस्ट जिसने नॉलेज दिया लेकिन उसको सूली पे चढ़ा दिया, या भीष्म जो लॉयल है, वाइज है, प्रेजेंट है, लेकिन उसको भी आई थिंक बाणों पे, सारे तीर पे, आई मीन
तीर पे उसको सुला दिया, राइट। बट हाँ, भीष्म का ये गलती है कि उसने द्रौपदी को सेव नहीं किया, सो उसकी सज़ा उसको मिली, सो विच इज़ फाइन। तो वाई मेरा माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको क्यों रिपीट कर रहा है? इट्स ऑब्वियसली बिकॉज आई समवेयर फेल्ट कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मैंने कुछ सक्सेस अचीव नहीं किया, ये वो। लेकिन उसने मुझे एडवाइस दिया कि आई वॉज हियर, आई ऑलवेज बीन देयर। आपने मुझे एब्सेंट मार्क किया बट आई वॉज प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। मैं हर क्लास में, हर लेसन पे मैं अपने प्रेजेंस को क्लेम करता हूँ। रिफ्रेम एब्सेंस इनटू सेक्रेट प्रेजेंस। सबके पास शायद प्रॉपर्टी है, कार है, जॉब है, लेकिन मेरे पास 2000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं, राइट। और जो भी मैंने सफ़र किया, जिन्होंने में मुझे धोखा दिया, उस सारे सफरिंग को मैंने विजडम बनाया और मैंने लोगों को फ्रीली दे दिया। Forgiveness of the classmates, not for them but for you. The psyche holds the wound like a loop. तो ओनली फर्क, सो ये हमारे जो कोर वुंड्स होते हैं ना, वेदर इट इज पढ़ाई लिखाई का वुंड हो सकता है या रोमांस का वुंड हो सकता है, ये सब हमारे, या अबैंडनमेंट, जैसे कि बचपन में माँ गुजर जाना, सौतेली माँ, राइट। सो ये सारे कोर वुंड्स होते हैं साइक में, वही बार बार अलग अलग ड्रीम्स बन के रिपीट होते रहते हैं। सबको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है बस, और समझना है चीज़ों को। लेकिन जो लोग अपना कोर वुंड को नहीं समझ सकते अपने, और उसी को रिपीटिशन कंपल्शन, मतलब मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ, आपने कोर वुंड नहीं समझा और दूसरों के ऊपर आप सेम चीज़ आप फिर से रिपीट कर रहे हो, देन क्या होगा? वो कोर वुंड रिपीट होगा ना, क्योंकि आपका कोर नेचर ही वही है कि दूसरों को दोष देना, दूसरों को गाली देना एंड ऑल दैट। तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है, कभी ना कभी, छुप नहीं सकता वो। आप कितना भी एक्टिंग कर लें लाइफ में अच्छा बनने का एंड ऑल, लेकिन कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाता है, आपका जो कोर वुंड है, क्योंकि आपने कोर वुंड को हील नहीं किया। ओके, सो ये एक, मैं अगले वीडियो में और विस्तार से बताऊंगा, एक नया मूवी आया है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। सो दिस वाज माय बेसिक डिकोडिंग ऑफ दिस। हाँ, उससे पहले मैं एआई एंड ह्यूमन फ्यूचर, उसके बारे में, एआई एपोकलिप्स का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उस दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।